औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ये फेमस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर औफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको वीकली फोरकास्ट में हम वेलकम करते हैं और ये वीक स्टार्ट हो रहा है 18 अगस्त से लेके 22 अगस्त 2025। और इस वीक के अंदर हम देखेंगे ऐसी कौन सी हॉट न्यूज़ है जो कि मार्केट को मजीद बुलिश कर सकती हैं या बेरिश कर सकती हैं। इसके अलावा हम देखेंगे आने वाले टाइम में डाटा कौन सा है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। DXY की मूव को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे और फाइनली बेस्ट एंड बेस्ट गोल्ड की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर ले ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सके। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं कि हमारी प्रीमियम और स्विंग का हिस्सा बनना तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट करें। इस वीक की प्रमोशन आपके लिए है कि जस्ट $100 भी अगर आपके पास है तो आप हमारी गोल्डन अपॉर्चुनिटी से बेनिफिट उठा सकते हैं। आप हमारे प्रीमियम का हिस्सा बन सकते हैं फ्री में लाइफ टाइम। अगर आपके अकाउंट में इतने डॉलर भी हैं तो हम कैश, हम वैसे तो 200 हमारे होता है कि आप ट्रेड के लिए आए, लेकिन अगर 100 भी है तो हम आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके अलावा गाइस, सेवन्थ बैच की एनरोलमेंट जारी है क्योंकि सिक्स की आखिरी क्लास चल रही है तो उसके बाद सेवन्थ बैच स्टार्ट होगा। तो उसमें आप एनरोलमेंट करा सकते हैं। सीख के करेंगे तो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा। अच्छा, दूसरा, इस वीक में जो सबसे ज्यादा कमेंट करेगा हमारी वीडियो के अंदर, शेयर करेगा, लाइक करेगा, तो इंगेजमेंट में वो टॉप पे आएगा। तो जिसका भी नाम टॉपेगा उसको अगेन वंस अगेन हम $100 का इनाम देंगे। थोड़ा सा दरमियान में रोक दिया था लेकिन अगेन हम स्टार्ट करने लगे, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं सबसे पहले हॉट न्यूज के ऊपर। हम ये देखते हैं कि आने वाले वीक में क्या इफेक्ट पड़ सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ट्रम्प और पुतिन के दरमियान जो फ्राइडे, लेट फ्राइडे को डील थी, वो एंड हो गई है बगैर किसी नतीजे के। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी फरीक जो है ना वो किसी एक पॉइंट पे नहीं आ रहा। तो ये इफेक्ट है थोड़ा बहुत DXY को थोड़ा डाउन साइड की तरफ करने का और गोल्ड को थोड़ा बहुत पुल बैक करने का। लेकिन आगे डील होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो गोल्ड ने फ्राइडे वाले दिन जो है ना वो रेंज बाउंड रहने के बाद फाइनली क्लोजिंग जो है ना वो 50 से नीचे दी है। तो ये भी एक गोल्ड के ऊपर, गोल्ड की जो बायर्स है उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे आखिर में। उसके बाद जैसे कि अगर JP मॉर्गन की एक रिपोर्ट है कि क्या 2025 के एंड तक और फिर जो 2026 है उस वक्त उसमें गोल्ड एक नया हाई लगा सकेगा या 4,000 का जो लेवल है वो मीट कर सकेगा। तो इसका मतलब है कि इन्होंने रिपोर्ट में लिखा है तो यस, ये हो सकता है, लेकिन उसके लिए एक बार गोल्ड को लिक्विडिटी स्वीप करने का मौका मिलेगा और नीचे से लिक्विडिटी स्वीप करेगा तो ग्रैब करेगा और फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली जो है ना वो 4,000 का लेवल भी लगा सकता है। अच्छा, अब हम चलते हैं गाइस, आने वाले इवेंट कौन कौन से हैं फिर उसके बाद बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करने वाले हैं, अगर हम ओवरऑल टेक्निकली देखें तो गोल्ड बेरिश है और फंडामेंटली में कुछ चीजें हैं जो कि गोल्ड को सपोर्ट कर रही हैं, ठीक है। तो अगर हम यह कॉइन कोडेक्स की को देखें तो इन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि गोल्ड आने वाले टाइम में 3250 या 3240 के ऊपर जा सकता है, ठीक है। कोर्ट रिपोर्ट के हवाले से बात करें जो कि 12 अगस्त 2025 को अपडेट हुई है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो गोल्ड का जो इंटरेस्ट रेट है वो तकरीबन 3,495 डिक्रीज हुआ है। तो 65 से ये भी डिक्रीज होके जो लॉन्ग में थे कमर्शियल, वो नॉन कमर्शियल वो कम होके 64.6 हुए। और इसी तरीके से कमर्शियल तो ऑलरेडी जो है ना वो सेल की साइड पे बैठे हुए हैं, बट उन्होंने भी प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी बहुत की है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ये जो आपका CME ग्रुप है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो स्टिल अभी भी जो 17 सितंबर 2025 का रेट कट है वो ऑलमोस्ट 92.1% है। और ये भी एक जगह, बहुत सारी जगहों पे आपने भी पढ़ा होगा कि वो 50 BPS रेट कट करने का बोल रहे हैं। तो अगर 50 BPS रेट कट होता तो ऑफ कोर्स गोल्ड के लिए ये एक नेगेटिव पॉजिटिव खबर है, ऑफ कोर्स DXY के लिए नेगेटिव है। तो गोल्ड पुल बैक कर सकता है। तो ये फंडामेंटली सपोर्ट कर रही है कि मार्केट जो है ना वो पुल बैक करे, बट टेक्निकली बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही। तो हमने ज्यादातर टेक्निकल को भी साथ में देखना है। अच्छा, अब हम चलते हैं आने वाले वीक में ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि मार्केट के अवसर असरअंदाज हो सकते हैं। सबसे पहले बताता चलो, मंडे और ट्यूसडे यानी कि 18 और 19 को कोई बड़ी खबर नहीं है, और वेनसडे को
एफओएमसी है। ये एक मीटिंग मिनट्स हैं जो कि आपको पता है ये इतनी को खातर ख्वाह नहीं होती कि इसके अंदर कोई मूव बने। और थर्सडे वाले दिन जो है ना वो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा है। उसके अलावा फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा है, फ्लैश पीएमआई का डाटा है, साथ में सर्विस पीएमआई का डाटा है, और उस एग्जिस्टिंग सेल होम का डाटा है। और उसके अलावा यहाँ पे हॉल ये वाला ये जैक्सन होल का भी डाटा है, लेकिन ये कोई मीडियम इम्पैक्ट डाटा है। फ्राइडे वाले दिन जो है ना फेड चेयर पॉल की स्पीच है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, मार्केट में काफी हलचल मचा सकती है। और अगेन जो है ना वो जैक्सन होल्स की मीटिंग्स है, ठीक है। तो आने वाले वीक में कोई खास खबरें नहीं है सिवाय एक के फेड चेयर पॉल की स्पीच और क्लेम्स, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं टेक्निकल के ऊपर, और टेक्निकल में बहुत सारी चीजें आपको समझ आएंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे डीएक्सवाई की। तो डीएक्सवाई का ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट में आपने देखा कि मार्केट ने एक स्पाइक लगाया था ये 11 अगस्त को, और ऊपर वाली काफी सारी लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट नीचे गई है डीएक्सवाई की। लेकिन यहाँ पे डेली की एक सपोर्ट है, और मार्केट जो है ना वो ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर है। यानी कि मेरा ये मानना है कि मंडे वाले दिन डीएक्सवाई खुद को इंप्रूव करने की कोशिश करेगा, या तो डाउन साइड की तरफ जाके 97.0 से अपने आप को अप करेगा, या यहीं से मार्केट ऊपर जाके पहले 98.4 लगाएगी, फिर डिप लगा के अगेन जो है ना मार्केट का टारगेट 99.0 तक हो सकता है आने वाले वीक में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं गाइस H4 की, अगर गाइस हम H4 की बात करते हैं तो H4 में आपने देखा कि यहाँ पे मार्केट का जो ट्रेंड है H4 के ऊपर वो बेरिश है। यहाँ से मार्केट दो सिनेरियो बना सकती है। अगर तो मार्केट यहीं से डाउन जाना शुरू होगी तो ये सपोर्ट से अपसाइड की तरफ जाएगी, या अगर यहीं से अपसाइड की तो ये ब्रेक करेगी लाजमी ऊपर 98 का लेवल, फिर रीटेस्ट करके अगर अगेन इस 98.4 को तोड़ा तो मार्केट अगेन आपको 99.1 जो कि मैंने डेली का टारगेट होता है वहां तक जा सकती है। तो ओवरऑल सिनेरियो कि डीएक्सवाई खुद को इंप्रूव करेगा आने वाले वीक के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जो गोल्ड के ऊपर है वो क्या टेक्निकल बनते हैं। ये आपके सामने H1 का चार्ट है जिसके दो ऑर्डर ब्लॉक हैं, और पहला ऑर्डर ब्लॉक है 97/6 और से लेके 97/6, इसके आसपास ये बाय का ऑर्डर ब्लॉक है। सॉरी, मैं यहाँ पे सेल लिखा, ये बाय ऑर्डर ब्लॉक है डीएक्सवाई का। और इस बिल्कुल मार्केट इसके करीब है, या तो मॉर्निंग में ओपन होती है पहले अपसाइड की तरफ मार्केट जाएगी, और इस एरिया से 98/1 से रिजेक्ट होकर इस ऑर्डर ब्लॉक तक आएगी इधर से अब, या फिर अगर ब्रेक कर गई तो फिर डायरेक्टली मार्केट जो है ना इस सेलिंग वाले ऑर्डर ब्लॉक को हिट कर सकती है। तो मेरा ये मानना है कि आने वाले वीक में मार्केट ये दोनों लेवल ले सकती है, लेकिन पहले लेवल मार्केट ये डिमांड जोन वाला लेगी, फिर सेलिंग वाला जोन जो है ना वो ले सकती है, ठीक है। अब हम चलते हैं गोल्ड के ऊपर। टाइम थोड़ा लूंगा, मतलब की बात करूंगा ताकि आपको आने वाले टाइम में सही तरह समझे, और आपकी एनालिसिस क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें, क्योंकि आप सभी ट्रेडर हैं, हर ट्रेडर का अपना एक एनालिसिस होता है। मुझे बेशुमार लोग इनबॉक्स में मैसेज करते हैं, लेकिन आप कमेंट में लिखा करें ताकि बाकी लोगों को भी फायदा हो। गाइस, ये आपके सामने वीकली चार्ट है, और मैंने आजकल डेली रोजाना भी एक शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। तो मेरा ख्याल है आपके लिए ट्रेडिंग बहुत ज्यादा आसान हो गई है, उधर ही जाकर ट्रेड करें, दरमियान में जंप इन करने की जरूरत नहीं। अब सबसे पहली चीज जो गौर करने वाली है, पिछले वीक में मार्केट ने जो हाई लगाया वो 3402, और लो मार्केट ने लगाया 3329, इसके दरमियान में मार्केट रही है। लेकिन मार्केट ने कैंडल जो क्लोज किया वो बेरिश इनगल्फिंग कैंडल क्लोज किया वीकली। तो ये एक क्लियर मैसेज है कि मार्केट जो है ना वो डाउन साइड की तरफ जो है ना वो रुझान बना सकती है। अब यहाँ पे अगर आप गाइस देखें तो दो सिनेरियो आपके सामने बनते हैं। ये जो सपोर्ट है 3330 और 2520 के दरमियान में, यानी 3330 और 20 के दरमियान में एक सपोर्ट है, यानी जितनी मार्केट अपसाइड की तरफ गई थी उसका रिट्रेसमेंट है एनएफपी के बाद, जितना अपसाइड की तरफ गई ये मार्केट 3322 छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे और समझ आएगा। तो यहाँ पे पहला सिनेरियो ये बन सकता है कि मार्केट आए मंडे वाले दिन, गैप अप या डाउन जो भी लगे, मेरा तो नहीं चांस नॉर्मल ओपन होने की लग रहा है। तो जब मार्केट ओपन हो तो क्या होगा, मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ अगर इसके नीचे ब्रेक करती है तो फिर क्या होगा, ये वाला लेवल यानी 3310 ले सकती है। फिर यहां से अगर अगेन रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ जाती है तो फिर नेक्स्ट जो मार्केट का टारगेट हो सकता है वो 3255 और 3245 का हो सकता है। दूसरा सिनेरियो है कि मार्केट अपसाइड की तरफ जाए, और ये जितना मार्केट ने बेरिश इनगल्फिंग बनाया इसका रीटेस्ट अप्लाई करे 3356, 3365 और 3373 से अच्छी बाइंग सेलिंग स्टोरी बन सकती है। और यहां से मार्केट अगर रिजेक्ट हो गई तो ये भी आपको आने वाले टाइम में 3255 का एक ग्रेट
जो है ना वो टारगेट दे सकती है। अब हम जोन देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट जोन है। सबसे पहले ट्रेंड बेरिश है तो हम सबसे पहले सेल को ही प्रेफर करेंगे कि सेल सेल जो है ना वो कहाँ से हमें जो मिल सकती है या डिमांड जोन कहाँ से है। तो मेरा ये मानना है कि 3365 और 85 के दरमियान में ये फ्रेश वीकली सप्लाई जोन है, जहां पे रिसेंटली मार्केट ने हाई लगाया और सेलर्स स्ट्रांगली वहां पे सेलर्स ने रिएक्ट किया है। दूसरा सप्लाई जोन जो है ना वो 3400 3425 के दरमियान में है, जहां पे मार्क इंस्टीट्यूशनल जो है ना वो सेलिंग करना पसंद करेंगे, क्योंकि वहां पे एक दफा प्राइस टेस्ट होना बाकी है। तो ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहां से मार्केट आने वाले वीक में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड कर सकती है। उसके अलावा अगर हम वीकली डिमांड की बात करें तो गाइस ये आपको बताता चलो कि पहले डिमांड 3310 और 25 के दरमियान में ये वीकली डिमांड जोन है, और मार्केट की होल मूव का 61.8% जो है ना वो फिबोनाची लेवल भी है। उसके बाद 3280 और 95 का जो लेवल है ये डीपर डिमांड जोन है, हिस्टोरिकल स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक एरिया है। और इसके बाद 50 और 65 का एरिया जो कि मेजर मेजर स्ट्रक्चरल सपोर्ट है और हाई प्रोबेबिलिटी रिवर्सल एरिया है। तो ये वो जगह आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आने वाले वीक में अपने चार्ट के ऊपर मार्क कर सकते हैं, और मार्केट जब यहाँ पहुंचे तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है। मोर डेली के ऊपर आते हैं गाइस। डेली के ऊपर आप देखें मार्केट का ट्रेंड बेरिश है, और यहां से बात यानी कि वीकली के ऊपर भी बेरिश, डेली के ऊपर भी बेरिश, उसके अलावा H4 के ऊपर भी बेरिश, H1 के ऊपर भी मार्केट जो है ना वो बेरिश ट्रेंड बनाए हुए हैं। एक चीज जो आपको समझाने वाली है वो आपने गौर से समझना है कि ये जो डेट है, आई थिंक सो, कौन सी डेट थी डेली की, ये डेट है 8 अगस्त। 8 अगस्त को सेल का जो वॉल्यूम पड़ा है, पिछली वीकली वीडियो मैंने आपको बताया था कि जो फ्राइडे वाले दिन सेल का वॉल्यूम डला है वो इस साल का सबसे बड़ा सेल का वॉल्यूम है, और यही वो कैंडल थी जिसके ऊपर सबसे ज्यादा सेल का वॉल्यूम डला था। उसके बाद आप देखें कि मार्केट ने किस तरीके से स्पीड किया डाउन साइड की तरफ, और फिर मार्केट रेंज करने लग गई, और फिर अगेन मार्केट इस एरिया से रिजेक्ट हुई। अब सिनेरियो क्या बन सकता है, मेरा ये टेक्निकल मानना है कि मार्केट आने वाले वीक में आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकती है, आइदर के कोई बड़ी खबर मार्केट की जो फंडामेंटली ना आए। ठीक है। तो यहां से मार्केट अपसाइड की तरफ जाएगी। माइट पॉसिबल मार्केट पहले ओपन हो और अपसाइड की तरफ जाए और इस एरिया को टेस्ट करे और डाउन साइड की तरफ आ जाए। और दूसरा जो सबसे अहम सिनेरियो कि मार्केट ने प्रीवियस वीकली लो के नीचे क्लोजिंग दी है, तो ये भी एक सपोर्ट कर रही है कि मार्केट आने वाले टाइम में जो है ना वो बेरिश मोमेंटम को कंटिन्यू रख सकती है। तो यहाँ से ये जो मार्केट ने एक सपोर्ट बनाई हुई है 3330 की, अगर इसको ब्रेक ब्रेक करे तो नीचे मार्केट का 20 और 16 का एरिया है। यहाँ से पुल बैक करके अगर रिजेक्ट हो गई मार्केट तो ये वाला लेवल है जो कि मार्केट की एक डेली की सपोर्ट लाइन है, और ये वाला लेवल जो है ना वो आपका 3300 का एरिया बन सकता है। ठीक है। इसके नीचे मार्केट का जो है ना वो लो स्विंग है, और मार्केट का जो हाई स्विंग है वो ऊपर है। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूं कि मार्केट मेकर क्या करते हैं, जैसे ये डेली का प्रीमियम जोन है 3300 3480 और 3500 के दरमियान में, यहाँ पे जिन मार्केट मेकर ने अपनी बाइंग की सेलिंग को बुक यानी जो बाय करके प्रॉफिट बुक किया होगा, उन्होंने अपने ऑर्डर इस जगह पे प्लेस किए होंगे, और ये 3120 और 3140 का एरिया है। ठीक है। ये प्रीमियम डिस्काउंट जोन है, सॉरी इसको डिस्काउंट जोन बोलेंगे, और ये प्रीमियम जोन है ऊपर। ठीक है। अब हम और टाइम फ्रेम के ऊपर छोटे के ऊपर चलते हैं, तो यहाँ पे गाइस आपके सामने H4 का चार्ट है जिसके ऊपर गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। तो गाइस यहाँ पे देखें तो मार्केट ने यहाँ मूव किया, फिर इसको नीचे ब्रेक किया, फिर मार्केट यहाँ रेंज करने लगी, फिर इसको नीचे ब्रेक किया। अब यहाँ पे मार्केट जो रेंज, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ से मार्केट नीचे ब्रेक करे? तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें जरा। ठीक है। अब मेरा ये मानना है कि ये सपोर्ट जो नीचे है 3330 का एरिया, ये मार्केट को 2 बार टेस्ट ले चुका है और दोनों दफा लिक्विडिटी क्रैप हुई है स्वीप करके। अगेन मार्केट अगर इस जगह आती है तो एक फिर मार्केट का बिहेवियर चेक करना पड़ेगा कि मार्केट का बिहेवियर क्या है। तो यहाँ से मेरे नजदीक मार्केट इसको सपोर्ट बनाए, और अगर अपसाइड की तरफ जाती है तो 3300 में 58 और 74 के एरिया से आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और अगर इससे ऊपर मार्केट H4 क्लोज करती है तो देन 3402 और 3408 और फिर 3430 और 38 का एरिया, ये वो एरिया है जहां पे आपने बाय बिल्कुल नहीं करनी। और यहाँ पे सेल करे ना करे, लेकिन ये ऐसी जगह है जहां पे जो सप्लाई है वो एक्टिव है। ठीक है। तो अगर मार्केट इससे नीचे जाती है गाइस
तो फिर जो सपोर्ट एरिया बनेगा, डिमांड एरिया, वो पहला डिमांड एरिया 3295 और 3281 का, यहाँ पे है डिस्काउंट जोन। ठीक है, और ये ऊपर है आपका प्रीमियम जोन, यानी प्रीमियम जोन यहाँ पे मार्केट मेकर ने अपनी प्रॉफिट टेकिंग की और लिमिट्स जाके लगा दी इस जगह पे, और ये है 3266 और 50 का एरिया। इसका मतलब है कि मार्केट को अगर डाउन साइड की तरफ लेके जाते रहे इसी तरीके से, अगेन ऐसे करके डाउन आई, फिर यहाँ रेंज करते हुए फिर डाउन आई, तो फिर इस एरिया में हिट करके ये डिस्काउंट जोन से या ये लिक्विडिटी स्वीप एरिया जो है ना, इसमें मार्केट को लेके जाके पुल बैक कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। अच्छा, अब हम H1 के ऊपर चलते हैं, तो H1 में देखें तो एक डिसेंडिंग ऑर्डर बना हुआ है। यहाँ से मार्केट मंडे वाले दिन अगर थोड़ा बहुत पुल बैक करती है, तो मार्केट जो है ना वो 3347 का पहला लेवल लगा सकती है, और दूसरा जो है ना वो 3373 का, और अगेन जो है ना बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू रख सकती है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने रखिएगा बहुत सारे ख्याल। अल्लाह हाफिज।